प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़ ऐं अॼु आउं स्टूडियो खां ॿाहिरि आयो आहियां। स्टूडियो खां ॿाहिरि इन करे बि आयो आहियां त सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो हो त बैरिया टाउन जंहिंखे 16,900 एकड़ ज़मीन जेका लीज़ ते ॾिनी वई हुई, पर के इहो ख़दशो हुयो त इहो सिर्फ़ु 16,900 एकड़ ज़मीन ते कोन्हे, हीअ अञा हिन खां वधीक एक्सटेंड करे वियो आहे। उनखां इहो मामिलो सुप्रीम कोर्ट में पियो ऐं सुप्रीम कोर्ट उन ते फ़ैसिलो ॾिनो हो त इन जो सर्वे करायो वञे। गुज़िरियल हफ़्ते इहा सर्वे जी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई वई ऐं उन में ॿुधायो वियो त 3,000 एकड़ ज़मीन वधीक बैरिया टाउन एक्सटेंड करे चुको आहे। हिकिड़ो मामिलो सुप्रीम कोर्ट में आहे, हिकिड़ो मामिलो आहे रिपोर्ट आहे, हिकिड़ो मामिलो टियों मामिलो इहो आहे त इंडिजीनियस राइट्स अलायंस ऐं हितां जेके लोकल माण्हू आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे त इहो फ़क़ति मामिलो 3,000 एकड़ ज़मीन ते मुश्तमिल आहे, इहो अञा हिन खां वधीक आहे। असां कोशिशि कईसूं त असां इहा कोशिशि कईसूं त तव्हांखे हर रुख खां इन मामले खां आगाह कयूं ऐं इन सिलसिले में असां अॼु बैरिया टाउन बल्कि खीरथर वारे इन मौजूदु आहियूं। अवां मुंहिंजे पोयां ॾिसी रहिया आहियो, हीअ बैरिया टाउन जी दीवार आहे जेका बैरिया टाउन हिन वक़्त ताईं इहा हिते मौजूदु आहे ऐं इहे बैरिया टाउन जूं हदूं आहिनि। मामिलो इहो आहे त मामिलो सिर्फ़ु हिते मौजूदु न आहे, हिन खां अॻिते बि आहे। हिन वक़्तु असां जंहिं स्पॉट ते मौजूदु आहियूं हीअ ॼामशोर जो ज़िलो आहे ऐं बैरिया टाउन जेको मेन गेट आहे उहो हितां खां 40 किलोमीटर जी दूरी ते आहे। हिन हिसे में असां तव्हांजे प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां जेके इंडिजीनियस माण्हू आहिनि उन्हनि जो मौक़िफ़ अव्हां खां ॿुधाईंदासूं त उहे हिन तमामु तर मामले खे कीअं पिया ॾिसनि। छा उहे सुप्रीम कोर्ट में जेका रिपोर्ट पेश कई वई आहे इन ते इत्मिनान जोॻियूं करार ॾियनि था पिया या इन्हनि जा ख़दशा अञा आहिनि या इन्हनि जा के ॿिया मौक़िफ़ आहिनि, इन्हनि खां बि अव्हांखे आगाह कंदासीं। ऐं बैरिया टाउन अञा अॻिते केतिरो आहे इनखे बि असां प्रोग्राम जे अॻे हिसे में अव्हांखे ॿुधाईंदासीं। पर पहिरियां हलूं था सलमान बलोच वटि। सलमान बलोच जेको आहे हितां जो असुलु रहाकू आहे, इंडिजीनियस राइट्स अलायंस सां इन जी जुड़त आहे, पाण क्लाइमेट एक्टिविस्ट आहे, क्लाइमेट फोटोग्राफर आहे ऐं बैरिया टाउन वारे मामले ते हिकु धुर बि आहे, उहा धुर आहे असुलाकू रहाकुनि जी। सलमान, हाणे इहो ॿुधायो त 3,000 एकड़ ज़मीन जेका सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कई वई त सिर्फ़ु 3,000 एकड़ ज़मीन मथे हिन कब्ज़ो कयो आहे। अव्हां पहिरियां हिन रिपोर्ट ते इत्मिनान कयो पिया त वाकई सिर्फ़ु 3,000 एकड़ ज़मीन है या अन्य को मामलो ॿियो भी है? तो हमारा जो नुक्ता था शुरू से, जब ये इन्होंने सर्वे स्टार्ट किया, हमने ये कहा कि जो अथॉरिटीज़ सर्वे करने के लिए आ रही हैं, अगर आप लोकल को शामिल नहीं करेंगे, लोकल विजडम नहीं देंगे और जो पटिशनर हैं उनको शामिल नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है, हमारे कच्चात सर्वे स्टार्ट होने से पहले थे कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एरियाज़ वो काउंट ही ना करें। जैसे इस वक्त हम कीर्तन नेशनल पार्क के उस हिस्से में खड़े हैं जहाँ कीर्तन नेशनल पार्क का बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ कीर्तन नेशनल पार्क का चेक पोस्ट बना हुआ था। अभी आपको वो पूरा जंगलात का एरिया एक प्लेन लैंड नज़र आ रहा है जिसमें जंगलात काटे गए हैं। और अजीब इत्तेफाक है, सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए इसमें ये एरिया शामिल नहीं है, क्योंकि बैरिया ने अपनी जो दीवार है वो थोड़ा सा आगे बनाया है और यहाँ अभी तक उन्होंने दीवार बनाया नहीं है। उनकी जो दीवार है वो पोर्टेबल है। आप इस दीवार का कह रहे हैं कि ये जो दीवार है ये पोर्टेबल दीवार है, ये आगे बढ़ सकती है? यही दीवार हम कह रहे हैं कि ये पोर्टेबल दीवार हैं, ये इनके दीवार को उठाते हैं और एक्सपेंड करते हुए जाते हैं। तो इनका जो पूरा पैटर्न है वो ऐसा है कि इन्होंने शुरू दिन से, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया जिसमें इनको कहा गया कि आप जहाँ हैं वहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाएं और आपकी ये जो ज़मीन है वो 16,800 एकड़ जो भी है, जो अनाउंसमेंट हुआ, जो वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट पे भी हमने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल किया था, लेकिन हुआ ये कि वो रिव्यू पिटीशन हमारा जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन उस पिटीशन के बाद वो जो वर्डिक्ट था, वर्डिक्ट के बाद बैरिया मुसलसल एक्सपेंड करता हुआ आगे गया। शुरू में उन्होंने यहाँ पे सैंड माइनिंग शुरू की, यहाँ रेती बजरी उठाना शुरू किया। देन ग्रेजुअली वो कीर्तन नेशनल पार्क बफर जोन को क्रॉस करके कीर्तन नेशनल पार्क में घुस गए, डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में। और डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के बाद अभी पिछले 6 महीनों में वो कीर्तन नेशनल पार्क के एरियाज़ को डैमेज करता हुआ आगे एक्सपेंड कर रहा है। अभी यहाँ पे ना चेक पोस्ट है ना दरख्तें हैं, वो तमाम एरिया जो उसने टेक ओवर किया है, सिर्फ बाउंड्रीज़ नहीं बनाई, वो सर्वे का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्होंने रास्ते ब्लॉक करके सर्वे वाले टीमों को आगे जाने का जो रूट था वो ब्लॉक कर दिया ताकि वो आगे जाके सर्वे ना कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ अभी सर्वे नहीं हुआ, तो उनको सर्वे करेंगे तो एक्चुअल जो एक्विजिशन है इनके पास, जो लैंड इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो नज़र आएगा। जब तक लैंड ऑक्यूपाई नहीं होगा तो एक्चुअल एरिया तो ये 3,000 से बहुत ज़्यादा है। अब आपने ये बड़ा तफसीली तौर से बता तो लिया, लेकिन 3,000 एकड़ को आप नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो फिर कितना ज़्यादा है? ये मुमकिनात है कि 10,000 से ज़्यादा एकड़ होंगे इनके पास,
ठीक है, चूँकि कोई सर्वे नहीं हुआ इन एरियाज़ का, इनको शामिल नहीं किया गया, तो एक्चुअल नंबर्स नहीं आएंगे। हम इस पे काम कर रहे हैं, लोकल हम जीपीएस लोकेशंस ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम जितना मैप बना सकते हैं हम खुद भी इसको मैप करके एक्चुअल एरियाज़ निकालेंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल सहाफ़ी भी काम कर रहे हैं इस पे कि जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है उससे ज़्यादा कितने एरियाज़ हैं जो सर्वे हुए हैं। इसमें हमारा जो क्लेम है, हम जो बात करते हैं, जो लोकल का जो मसला है वो ये है कि आपने एक ज़मीन, ऐसा नहीं है कि एक प्लेन ज़मीन था जिस पे आपने कब्ज़ा किया या किसी डेवलपमेंट कंपनी को दिया सो कॉल्ड, या आपने एक ऐसी ज़मीन को दे दिया जिस ज़मीन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये कीर्तर नेशनल पार्क है जिसका आपने पूरा जंगलात का एरिया तबाह कर दिया। जो फ्लोरा और फोना था उस पूरे जो लॉस है उसको कहीं मेजर ही नहीं किया गया। हम कहते हैं कि सिर्फ ज़मीन काउंट ना करें, बल्कि सबसे पहले तो एक्चुअल ज़मीन काउंट करें कि बहरिया ने कहाँ कहाँ तबाही मचाई है, और उस तबाही के नुकसानात को भी आप उस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएं जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो। जब तक आप नुकसानात का अंदाज़ा नहीं करेंगे तो आप एक्चुअली बहरिया को कैसे फ़ाइन करेंगे, कैसे जुर्माना करेंगे, इस लॉस को कैसे रिकवर करेंगे। ये असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं खीरथर में। मुंहिंजे पोयां ॾिसो पिया त ही माइनिंग थिए पई। हुकूमत बार बार इहो दावा पई करे त खीरथर में कंहिं क़िस्म जी का माइनिंग न पई थिए, हिते माइनिंग इलीगल आहे, पर हुनजे बावजूदि तव्हां ॾिसो पिया त डंपर बि हलनि था पिया, हिते माइनिंग बि थिए पई। ही जेका स्पॉट आहे, हीअ असां हिन वक़्तु जाम शोर में मौजूदु आहियूं। ही पिकनिक पॉइंट आहे खीरथर जो। हिते असां सां गॾु मौजूदु आहे हफ़ीज़ बलोच खां मालूम कंदासीं त हीउ मामिलो आहे छा। हफ़ीज़ बलोच इंडिजीनियस राइट अलायंस जो अॻुवान आहे, हितां जो असलाकू रहाकू आहे, ऐं बहरिया टाउन जे ख़िलाफ़ु जेको लीगली ऐं पॉलिटिकली जेका मूवमेंट आहे उनजो बि हिसो आहे। हफ़ीज़ पहिरियां त ॿुधाइजो त असां हिन वक़्तु कहिड़ी जाइ ते मौजूदु आहियूं? असां हींअर पिकनिक पॉइंट आहे असांजे इंडिजीनियस माण्हुनि जो या असांजे लोकलनि जो, जंहिंखे असां लाउती पिकनिक पॉइंट चवंदा आहियूं। ऐं हिते पाणी सॼो साल वहंदो हुयो जॾहिं इहा माइनिंग कोन थी हुई। ये स्पेशली असांजे लाइ हिकिड़ो जंगली हयातियात जा एवेट जेके सभु हिते आहिनि। ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि त इहो खीरथर नेशनल पार्क जो एरिया आहे। खीरथर नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया आहे, न तव्हां वण वढे सघो था इन जे अंदरि, न तव्हां माइनिंग करे सघो था, पर तव्हां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसो था त हिकिड़े पासे वण बि वढियल आहिनि ऐं माइनिंग बि थिए पई। ऐं हीअ ॾींहं ॾिठे, यानी हीअ न आहे त राति जे कंहिं हिसे में तव्हां ॾिसो पिया त इहे ॾींहं ॾिठे इहो सभु कुझु थिए पियो। ऐं इहो कराची सां रिलेटेड एरिया आहे, कराची खां एतिरो परे बि न आहे जेके असीं चऊं त हिकु रिलेटेड, पर हिते जेकॾहिं दीनादासी इहे सभु कुझु थिए पियो त तव्हां सम्झी सघो था त बहरिया टाउन जी जेकी तबाही आहे इन ख़िते जी उहो केतिरी वसी आहे, जंहिंखे हू डिनाए करे या गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनखे डिनाए करे, पर फैक्ट इहो आहे जेको ग्राउंड में तव्हांखे खणी आया आहियूं। अच्छा हफ़ीज़, इहो ॿुधाइजो त इहो कहिड़ो प्रूफ आहे त हीउ जेको कुझु थिए पियो इहो बहरिया टाउन पई कराए, त ही केरु पिया कराइनि, इहो कहिड़ो प्रूफ आहे? ॾिसो, बहरिया टाउन न आहे त पंहिंजो बोर्ड हणी कंदो, उहो फैसिलिटेटर पंहिंजे लाइ ॻोल्हींदो। जीअं सिंध गवर्नमेंट खे फैसिलिटेट कयईं त हिन ते लोकल माण्हू बि कुझु आहिनि जो पैसे जे लालचनि में इहे धिका संभालींदा आहिनि। इन जो सबूत इहो बि आहे त जेकॾहिं हींअर तव्हांखे खणी वेंदासीं त इहो जेके डंपर आहिनि सभु बहरिया टाउन जे अंदरि वेंदा, ठीकु आहे। ऐं हिन मां जेको मैक्सिमम 75% जेके डंपर आहिनि इहे हिते ई ख़ाली थींदा, बहरिया टाउन जे अंदरि ई ख़ाली थींदा। 25% इहे जे ॾेखारण लाइ परे कराची में वञनि त थी सघे। ऐं उन लाइ बि उन्हनि बहरिया टाउन जे गेट खां टिपण जा उन्हनि खे बहरिया टाउन टैक्स थो वठे फी डंपर जे हिसाब में। त इहो चवणु त इहे बहरिया टाउन न आहे, त ॿियो हिते नज़दीक को बि अहिड़ो प्रोजेक्ट न आहे जंहिंखे असीं चई सघूं था त हीअ हिते प्रोजेक्ट थिए पियो ऐं रीति उते नथो वञे। जी, हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहे इसाक सुमरो साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, रिसर्चर आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, सोशल एक्टिविस्ट आहिनि। इन्हनि खां मालूम कंदासीं त हीअ जेको बहरिया टाउन वारो मामिलो आहे, मिसाल कोर्ट में मामिलो आहे, कोर्ट में रिपोर्ट पेश कई वई आहे, इंडिजीनियस माण्हुनि जो अवां मौक़िफ़ ॿुधो, हितां जा लोकल माण्हू आहिनि उहे छा था सम्झनि, उहे इन मामले ते उन्हनि जा ख़दशा कहिड़ा आहिनि उहे अवां ॼाणो थो। हाणे इसाक साहब खां मालूम कंदासीं। इसाक साहब, हाणे अवां हिन मामले ते अवांजी रिसर्च बि आहे, अवां हिन ते कमु बि कयो आहे, अवां कीअं पिया ॾिसो, ऐं अवां अॼु विज़िट बि कयो आहे हीअ तमामु मामिलो, त कीअं पिया ॾिसो त हीअ को 3000 एकड़ वारी ॻाल्हि आहे, ऐं जेका इंडिजीनियस माण्हू ॻाल्हि कनि था पिया त 10 नज़ारनि जो डिफ्रेंशिएट आहे, कीअं पिया ॾिसो हिन मामले खे अवां?
इन में को बि शक कोन्हे त हीअ का ज़मीन जेका असां वधीक जेका 3000 हिन में ॼाणाई वई आहे, जेका मुंहिंजी जेका स्टडी आहे थोरी घणी, त उन हिसाब सां त हीअ 46,000 एकड़ ते जेको आहे सो हिननि जी कब्ज़ो आहे। हाणे हुननि जो चवणु इहो आहे त 16,000 वरी जेका कल्ह हिननि पेश कई आहे त 3,000 एकड़ उन में इज़ाफ़ो थियो आहे या कब्ज़ो आहे, पर असां सम्झूं था त हीअ 46,000 एकड़नि ते मुश्तमिल हिन वक़्त ताईं ऐं अञा ताईं वधी रहियो आहे। तंहिंजे करे इहे अंग अखर जेके आहिनि से जेका सर्वे कराई वई सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ खां, मां उनखे नथो सम्झां त उहा का सही थी आहे, छाकाणि त इहो 2019 में बि थी, हींअर बि सिर्फ़ु 3,000 जो फ़र्क़ु था ॼाणाइनि। तंहिंजे करे 46,000 मञी चुका आहिनि, हीअ पहिरीं मञी चुका आहिनि त 46,000 एकड़ ज़मीन ताईं हीअ अॻिते हलिया विया आहिनि। पोइ हिते अॼु वरी हिननि खे 3,000 सिर्फ़ु नज़र था अचनि 2019 जे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले तहत, जॾहिं 460 अरब रुपयनि जो फ़ैसिलो थियो। तंहिंजे करे हीअ ज़मीन तमामु घणी आहे। या त पहिरीं त ॻाल्हि क्लियर आहे, हितां जे माण्हुनि जो इंडिजीनियस जेका अलायंस आहे उन्हनि जो पंहिंजी जॻह ते सही चवणु आहे त ॻोठनि ते जेको आहे सो हिननि कब्ज़ो। वरी ॿियो अॼु तव्हां ॾिठो त हिन पासे जेकी दीवार जे बि हिन पासे 1000 एकड़नि ते जेको आहे सो हुननि बिल्डोज़र घुमाए उनखे सिधो कनि पिया, त यकीननि माना उहो उन्हनि ते वरी कंस्ट्रक्शन कंदा। तंहिंजे करे इहा ज़मीन वरी अञा धार थींदी। तंहिंजे करे इंजीनियर्स वारनि जो पंहिंजी जॻह ते बि चवणु सही आहे। ऐं सर्वे जेका थी आहे उन ते उहा सही सर्वे न थी आहे, इन ते बिल्कुलु ॿी का राय थी नथी सघे। सर्वे बिल्कुलु सही न थी आहे। ज़मीन जो जेको अंग आहे उहो तमामु वॾो आहे, ॿीणो आहे तक़रीबन। अच्छा जी नाज़रीन, हिन सफ़र में असां सां गॾु आहे वकील जेका बैरिया टाउन जे ख़िलाफ़ जीअं कोर्ट में केस विधो आहे, इहे वकील आहे इंडिजीनियस राइट्स अलायंस जी। हिननि खां मौक़िफ़ ॼाणाईंदासीं त हिन वक़्त ताईं जेको कोर्ट में बैरिया टाउन जो मामिलो हले पियो, उहो रिसेंटली जेको सर्वे थियो आहे उहो, ऐं थोरो माज़ी जे बैकग्राउंड ते बि त कोर्ट जा कहिड़ा हुकुम हुया बैरिया टाउन मुतलिक़, उन ते अमल बि थियो आहे नाहे थियो, इन ते ॼाणींदासीं। ऐं असां सां गॾु मौजूद आहे अबीरा इशफाक नाले वाली वकील है। अबीरा साहब, आप पहले ये बताइए कि कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है और कोर्ट ने अब जो डिसीजन दिया था कि सर्वे कराना है, थोड़ा इस हवाले से हमें नाजरीन को बताइए, और जो फिर वहाँ जो रिपोर्ट पेश की गई है उस हवाले से भी बताइए। जी देखें, कई सालों तक तो कुछ नहीं हुआ। 2018 के बाद जो 2019 का फ़ैसला आया, जिसके बारे में सबको पता है, इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने बाकायदा रेगुलराइज़ की एक ऐसा गैर आइनी और गैर अखलाकी मुआहदा, MDA ने बाकायदा उसको रेगुलराइज़ कराया, तो उसके बाद बिल्कुल खामोशी रही। लेकिन अब कुछ पिछले 2-3 महीनों से हमने पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखी हैं, और हमारे जो सलाउद्दीन अहमद हैं वो हमारे कीरथर के केस को फ़ाइल कर रहे हैं, और ये 2 साल पहले ही तैयार हो गया था, अभी ये कुछ दिनों पहले फ़ाइल हुआ है। और हम लोगों ने बेसिकली, हम लोग अटके इस बात पे थे, और इसके साथ हमारे पास हमारी जो इंडिजिनस राइट्स की जो टीम है, तो मैपिंग के ऊपर देख रही थी, क्योंकि अवामी लोग, इधर के जो मकामी लोग हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो सदियों से ये निज़ाम गेम वॉचर्स का देखते आए हैं, तो उनका ये मानना था कि कीरथर के अंदर ये फैल चुके हैं। और इधर के इंडिजिनस अवाम का ये भी मानना था कि सैकड़ों सालों से कि जितने भी देज़ हैं, दे लंगजी हो गए, और वो नोटिफाइड हैं और बाकायदा बफर जोन्स हैं, तो वो नोटिफिकेशन तलाश करने में भी हमें काफ़ी वक्त लगा कि मकामी लोग इस पूरे एरिया को, अपनी देहों को ना सिर्फ बफर जोन मानते हैं, लेकिन वो बाकायदा उनका जो एक निज़ाम है एग्रीकल्चर का, तो वो अपनी पूरे इकोसिस्टम को, जानवर जंगली हयातियात सबको बचा के रखते हैं। तो अभी बहुत सारे पटिशन्स मैंने देखे, हमारे जो कीरथर का पटिशन था वो भी फ़ाइल हुआ फाइनली, तो उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया के कई पटिशन्स को क्लब किया और सर्वे देने का एक हिदायत। सर्वे का मतलब ये है कि जो 16,900 तकरीबन एकड़ इन लोगों ने इलीगली रेगुलराइज़ किए थे, तो वो देखें कि बहरिया क्या उस महदूद में रहा है या आगे बढ़ चुका है। तो ये बेसिकली केस है। इसके अलावा भी एज इंडिजिनस राइट्स लीगल हमने बाकायदा पिछले 5 साल से कुछ ना कुछ लीगल एक्शन ज़रूर लिया है, क्योंकि एक जो सियासी स्ट्रगल इधर चल रही है, उसको जब तक आप एक लीगल शक्ल ना दें तहरीरी तौर पर आप अपना, तो हम लोगों ने हाजी अली मोहम्मद गबोल के अंदर ट्रेसपास हुआ, हम लोगों ने बाकायदा 22A एप्लीकेशन फ़ाइल की कि ये 3-4 साल पहले की बात है कि आप क्यों इन लोगों के ऊपर FIR कटा रहे हैं जो अपनी ज़मीनों को बचा रहे हैं, आबाई ज़मीनों को, लेकिन उनके ऊपर क्यों नहीं जो इधर आके दीवारें खड़ी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारी काफ़ी विक्ट्रीज़ भी हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक का तो पता है, वो हम रोक नहीं सके क्योंकि उसका केस अभी तक इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल से लेके सिंध हाई कोर्ट तक चल रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सलाउद्दीन जो कीरथर का केस देख रहा है, तो एक पूरी टीम जो है वो मलीर एक्सप्रेसवे का, क्योंकि ये पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी जुड़ी हुई है,
اس میں زبیر ابرو ہو گئے, کاظم محیسر ہو گئے, تو کئی لیگل ایکشنز ہمارے اس وقت چل رہے ہیں, تو ہم اپنی کوشش ضرور کر رہے ہیں. ابھی یہ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ ایلیگل ریگولرائز کیا گیا ہے 16,900 ایکڑ کو. اس پہ آپ کیا اسٹینڈ ہے, وہ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایلیگل کیسے ہے؟ کیونکہ جو لیز ہو چکا ہے تو ظاہر ہے اس کو گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہے, اس کو آپ ایلیگل کیسے کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں ایلیگل کئی طریقوں سے, کیونکہ اگر آپ 19 کا اور 18 کا ججمنٹ پڑھیں تو 18 کے اندر صاف الفاظ کے اندر, اب میں ججز کے نام بھول گئی, کہا ہے کہ یہ سارے ٹرانزیکشنز جو ایم ڈی اے نے فیسیلیٹیٹ کیے ہیں, ایم ڈی اے ملیے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ لو انکم کو گھر فراہم کرے, تو ان کا یہ مقصد نہیں ہے, نہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ بحریہ کے لیے. اور جو لینڈ ڈیلز ہوئی تھیں تو ادھر سے بہت ارریگولر اس طرح تھیں کہ ادھر کے لوگوں کو گڈاپ ملیے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ٹھٹا بدین سے, تو ادھر سے زمینیں ان کو ایکسچینج کی, ادھر بارانی وائی چائی ہوتا ہے, ادھر ایک الگ نظام ہے. تو اس طریقے سے بھی, اور امپلیمنٹیشن بینچ کا جو مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا ہی نہیں کہ وہ ان ڈیلز کو ریگولرائز کرے ریٹروسپیکٹیولی. تو یہ بیسکلی ہوا ہے. اور اس وقت بھی گل حسن کلمتی صاحب حیات تھے, وہ اور ہمارے سارے انڈیجنس ٹیم جو تھی, پالاری صاحب, ان لوگوں نے ایک پٹیشن سو موٹو فائل کیا تھا بغیر وکیل کے کہ امپلیمنٹیشن بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے. اور اس کے اندر جتنی بھی ادھر کے جو انوائرمنٹل معاشی حالات ہیں, اینٹیکویٹیز, ادھر کے جو مقامی لوگوں کے ایشوز ہیں, ان کو ہائی لائٹ کیا تھا. اس کی کبھی سماعت نہیں لگی, اس کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی. لیکن اب جا کے جو یہ بحریہ کا معاملہ پھر سے اٹھا ہے کورٹوں کے اندر, آئی ڈونٹ نو ہمیں کیا اسپیس ملی ہوئی ہے اس طرح, تو اس کے پیچھے بھی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے. تو ابھی جا کر کورٹ باقاعدہ سنوائی کر رہا ہے. اور آئی تھنک ماحولیاتی چینج کی وجہ سے, کلائمیٹ انجسٹس کی وجہ سے, ہو سکتا ہے لوگوں کی نظریں اس پارک کے اوپر ہیں جو کہ ایک یونیسکو پروٹیکٹڈ سائٹ ہے 1975. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ نہ صرف ایک یونیسکو پروٹیکٹڈ سائٹ ہے, 80s کے اندر رانی کوٹ اور کیرتھر پارک باقاعدہ ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی کے سامنے ان کا کیس درج ہوا تھا کہ ان کو یونیورسل کلچرل ویلیو دی جائے, جس طرح ہمارا مونجو داڑو ہے یا جس طرح ہمارے ٹیکسلا کے بدھسٹ ٹوپاز ہیں. تو یہ اس لیول کی جگہ ہے جس کو آپ نے لینڈ اور بلڈر مافیا کے حوالے کر دیا, اور ادھر کی ملیر ندی, تھڈو ریور, ان کا پورا جو ٹریبیوٹری کا نظام سسٹم ہے اس کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا, مائننگ کی وجہ سے, روڈز کی کنسٹرکشن کی وجہ سے. اچھا ابھی اب ایک سروے ہوا ہے اور اس کی رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ میں. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ 3,000 ایکڑ سے زیادہ, جو 16,900 ایکڑ جو لیز کی گئی ہیں, جس کو آپ ایلیگل کہہ رہی ہیں, اس سے زیادہ بھی انہوں نے 3,000 ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اب اس کے ثوابدید ہے کہ اس پہ کیا فیصلہ ہے, اس پہ تو ہم بات نہیں کر رہے. لیکن آپ ایز اے وکیل ہیں, آپ نے اس تمام پروسیس کو دیکھا ہے, عدلیہ کے پروسیس کو. اب آپ کتنی پر امید ہے کہ جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں اور اب جو کچھ ہو رہا ہے کہ اب کم از کم کچھ ریلیف ملے گا, کچھ اچھا فیصلہ آئے گا جس سے انڈیجینئس لوگ بھی اور آپ خود وکیل بھی اس سے مطمئن ہوں گے, اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی یہ جو جدوجہد ہے یہ کامیابی کی طرف بڑھے گی؟ جی دیکھیں, اس کو آپ روک نہیں سکتے کیونکہ یہ ایک پوری ایک سیاسی معیشت ہے. ابھی آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے 2 مہینے پہلے کرونجر کے اوپر ایک بہت بہترین فیصلہ آیا, اور اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ کرونجر جو ہے وہ 1 مونیومنٹ ہے. آپ مونیومنٹ کو پارسل نہیں کر سکتے, پارٹس نہیں کر سکتے کہ کچھ حصوں کے اندر جو ہے وہ مائننگ ہو اور کچھ میں نہیں. تو جب آپ کے پیچھے ایک بہت بڑا سرمایہ داری نظام ہو, چاہے وہ بلڈر اور کنسٹرکشن سے وابستہ ہو یا وہ مائننگ اور ایکسٹریکشن سے وابستہ ہو, تو آپ لانگ ٹرم اس سے جیت نہیں سکتے جب تک بہت آپ کی سیاسی اسٹرگل جو ہے وہ کاپ تک نہیں پہنچتی اور آپ گورنمنٹ سے لے کر یہ ساری اکانومی کو آپ تبدیل نہیں کرتے. تو ایز اے لائر مجھے نہیں لگتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی ونز ہیں, اور ہم لوگ کر ضرور رہے ہیں, لیکن اس پوری کیپٹلسٹ سسٹم کو آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا, جو کہ بہت مشکل ہے اس وقت. اچھا بالکل لاسٹ میں آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اب سروے ہوا ہے, کیا آپ سمجھ رہی ہیں یہ قانون کے مطابق ہوا ہے, یا آپ سمجھ رہی ہیں یہاں پہ بھی کچھ لوپس ہیں, یہاں پہ بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں حکومت کو اور خود کورٹ کو اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, جب 1 ہفتے پہلے یہ آرڈر آیا کہ سروے, تو ہمارے وکیل نے یہی کہا کہ تم لوگوں کی, ہم لوگوں کی انڈیجنس ٹیم ادھر موجود ہونی چاہیے. تو اس وقت ہم نے جہانزیب کلمتی, اختر اور کلمتی اور حفیظ کا نام دیا. تو کچھ دشواریاں ہوئیں, ان کو کہا گیا کہ آرڈر لے کے آؤ, تو وہ کچھ سمجھ نہیں رہے تھے. تو پھر ہم لوگوں نے صلاح الدین سے بیک اینڈ فورتھ کی. تو اب یہ نشاندہی کریں گے اور ہم ایک باقاعدہ رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر درج کریں گے کہ انڈیجنس لوگوں کے حوالے کے مطابق, جس کے اندر جیوگرافرز بھی ہیں اور انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں, ان کے مطابق یہ صحیح نہیں ہوا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیجنس جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی بھی ایفیڈیوٹس لینے چاہیے,
और वो भी कोर्ट के अंदर उस रिपोर्ट पे, उस सर्वे के जवाब में दाखिल करने चाहिए कि आप लोग इतने साल खामोश क्यों थे। क्योंकि इधर के लोगों का तो मानना है कि आपने 45,000 एकड़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया बहरिया में, और अब कीरथर के अंदर ये बहरिया ग्रीन्स भी बन रहा है। देखें, लेकिन जो आपने पहले सवाल किया था ना रिलीफ की, आपने पूरा एक इकोसिस्टम तो तबाह कर दिया। 20 तकरीबन गोट बचे हैं बहरिया के एरिया के अंदर, पहले 45 होते थे, तो उनकी पूरी मईशत जो औरतों से वाबस्ता थी, माल मवेशी की, तो वो तो दीवारों के अंदर पाबंद हो गई है ना। तो ये पूरी जो डिस्ट्रक्शन है, इसका क्या अजाला है? तो हम लोग इंडिजिनस लीगल का ये डिमांड है कि हम इंटरवीनर्स अब उस केस में बने जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच के बहरिया के पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हमारा ही मानना है कि ना वो फेडरल के हैं, ना वो प्रोविंशियल के हैं, वो पैसा जो है वो इधर के लोगों का है। इधर के मकामी गोट जो बर्बाद हुए हैं, वाटरिंग होल्स, इधर के नदी नालों का निज़ाम जो बर्बाद हुआ है, जो कीरथर के अंदर डिस्ट्रक्शन हुई है, उस सब को 5 साल तक आप वो पैसा इस्तेमाल करें और इसको रिस्टोर करें, क्योंकि ये इधर का पैसा है। नाज़री प्रोग्राम हिते वक़्तु आहे साई जो साई था वठूं, ऐं साई खां पोइ वरी हिन मामले ते असां डिटेल में तव्हांखे ॻाल्हाईंदासीं, डिटेल में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त ही जेको बहरिया टाउन जो इशू आहे ऐं हाणे जेको सर्वे थिए पियो, उहो असल में मामिलो आहे छा, इंडिजीनियस माण्हू हिन ते कीअं पिया सोचनि, हिन ते तफ़सीली ॻाल्हायूं था। पर पहिरियों वठो था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। ही प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं मूर मुरादी कब्रिस्तान। ही तारीख़ी कब्रिस्तान आहे ऐं जीअं ॿिया हेरिटेज जा मक़ाम मुतासिर थिया बहरिया टाउन जे ठहण सां, ईअं ही मुक़ाम बि मुतासिर थियो आहे। हीअ हिकु हंधि आहे, इहो तारीख़ी हंधि आहे। ही 100 साल पुराणियूं क़बरूं हिते मौजूदु आहिनि। बहरिया टाउन जे ठहण सां जेका हेरिटेज खे जेको नुक़सानु थियो आहे, तारीख़ी तौर ते जेको वॾो नुक़सानु थियो आहे, जंहिंजो हिन वक़्तु ताईं को अज़ालो नथो करे सघिजे, त हीअ बि हिकिड़ो स्पॉट आहे। इन सिलसिले में ॻाल्हायूं था। असां सां मौजूदु आहे इलाही बख़्श बिकिक साहिबु सियासी समाजी अॻुवान आहे, इंडिजीनियस राइट्स अलायंस सां तालुक़ु आहे, कराची जा असलाकू रहाकू आहिनि। साईं बिकिक साहिबु, हाणे इहो ॿुधाइजो त सर्वे हिकु तरफ़ बहरिया टाउन जो सर्वे हले थो पियो ऐं सर्वे जी रिपोर्ट पेश थी वई आहे, ॿिए तरफ़ कोर्ट में हिकु मामिलो आहे पंहिंजी जाइ ते, हिकु सियासी मामिलो आहे पंहिंजी जाइ ते। हीअ हिकु हेरिटेज वारो मामिलो आहे। अवां असलाकू सिंध जा रहाकू आहियो, धरती जा रहाकू आहियो, कराची जा रहाकू आहियो, इहो ॿुधाइजो त केतिरा हेरिटेज आहिनि जेके बहरिया टाउन जे ठहण सां मुतासिर थिया आहिनि हिन वक़्तु ताईं? साईं, काफ़ी हेरिटेज। जीअं शाह जो तकियो बहरिया टाउन जे अंदरि आहे, जितां ससुई उतां गुज़री आहे, ससुईअ जी वाट, ऐं जेका बहरिया टाउन जी जेका मस्जिद ठहियलु आहे, उन जे पासे में बि अहिड़ो तारीख़ी कब्रिस्तान आहे, चौकुंडी टाइप जो। ऐं हीअ बि 100 साल पुराणो गुरफ़तनि जो तारीख़ी कब्रिस्तान आहे। त इहे जेके बि थिया आहिनि, असां नदियूं, नाला, ढोरा, डंडूं, जेके तारीख़ी जिन त नाला जेके शाह साईं ॻाया आहिनि, जेके ससुईअ जे वाट ते जेका ससु हितां वेही आहे, इहे सभु जेके हेरिटेज जेके आहिनि से बहरिया टाउन लताड़िया आहिनि, लंघिया आहिनि। ऐं हीअ जेको हाणे ॾिसो, हीअ तव्हांजो कैमरामैन समो ॾेखारे चुको आहे, इहो कीरथर नेशनल पार्क आहे। ऐं समो जेके तव्हां जबल हीअ ॾिसो था, हिते तव्हांखे हरण, तितर, सर, गॾु तव्हांखे बाक़ाइदा अॼु बि आहिनि जेके तारीख़ी आहिनि। ऐं समो चौकी बनल हुई इन जी वाइल्ड लाइफ वारनि जी, जेके बाक़ी माण्हू खे चेक कंदा त बसि शिकार ते वियो आहे छा आहे। लेकिन हिन मलिक रियाज़ ऐं बहरिया टाउन बाक़ाइदा सभु बिल्डोज़ करे उनखे ख़तमु कयो वियो आहे। ऐं सभु तारीख़ी जॻहूं, ऐं जेको तव्हां ॾिसो हीअ क़बरूं, ऐं हिन क़बरुनि जे बिल्कुलु हिन पहिरें पासे जेको बहरिया जी दीवार आहे, ऐं दीवार जे अंदरि जो कुझु बि आहे सभु तव्हांखे ख़बर आहे। जॾहिं कोर्ट हिन खे ऑर्डर ॾिनो आहे, तंहिंखां पोइ चए थो त मुंहिंजो हीअ हिन पासे जेको वास्तो कोन्हे, हीअ सभु हुन कब्ज़ो कयो आहे। अॼु न त सुभाणे हीअ बुलडोज़ करे विया आहिनि, हिते वरी बहरिया टाउन ठहंदो। ऐं हीअ जेके हेरिटेज जेके असांजो तारीख़ी माग मकान आहिनि, जेका असांजो शिनाख़्त आहिनि, से सभु उते मसमार थी वेंदा। बिकिक साहिबु, हाणे हिकिड़ी तनक़ीद इहा आहे, हिकिड़ो बहस इहो बि आहे त हीअ छाकाणि त माण्हू अञा बि पुराणी रिवायतुनि में रहनि था पिया, हिननि खे तरक़ी न खपे, हिननि खे कंहिं बि क़िस्म जी तरक़ी न खपे। इन करे हीअ ज़ुल्फ़कार आबाद जी बि तनक़ीद कनि था पिया, उतां बि मज़ामत कनि था पिया, उतां जा इनकारी आहिनि। हींअर बहरिया टाउन जहिड़ो एॾो वॾो शहरु ठहियो आहे, हिते बि तनक़ीद कनि था पिया। त हीअ को तरक़ी वारो सुवालु आहे ख़ुदि, उनखे असलाकू माण्हू कीअं परे छा वाक़ई तव्हांखे तरक़ी न खपे, अहिड़ा ज़बरदस्त बिल्डिंगूं, अहिड़ा ज़बरदस्त शहर न खपनि, अवां अॼु बि झुपड़ियुनि में रहणु चाहियो पिया, या अवां सम्झो पिया त न इहो सिर्फ़ु धोखो आहे, अखियुनि जो ठार आहे, असल मामला ॿिया आहिनि? साईं, असां सिंधी में पहाको अहिड़ो सोनी न खपे जेको कन। तव्हां अगरि तरक़ी चाहियो था त इन्हनि सिंधी माण्हुनि खे, असांखे जेके हिते मक़ामी माण्हू आहिनि, जेके बुरफ़त आहिनि, बिकक आहिनि, जोखिया आहिनि, पालारी आहिनि, ख़ासकेली आहिनि, उन्हनि खे स्कूल ॾियो, उन्हनि खे बिल्डिंगूं ॾियो, उन्हनि खे तरक़ियूं ॾियो। पोइ तव्हां चाहियो था त अगरि तव्हां सोसाइटियूं ठाहियो था त उन्हनि मंझां ई उन सोसाइटियूं क़ाइमु कयो। तव्हां धारियां माण्हू हाणे तव्हां ॾिठो न, हिन वक़्तु जेको हुकूमत अफ़गानी
जे लाइ जेको वावेला मचायो आहे बाक़ाइदा आहे। तव्हां ॾिसो अफ़गान इहे ई माण्हू हिते रहायो वेठा आहिनि। ये बैरिया टाउन में हाणे जेको कोर्ट वारो मामिलो आहे, जेको सर्वे वारो मामिलो आहे, इंडिजीनियस माण्हुनि जो जेको उन्हनि जो जेको मौक़िफ़ आहे, उन्हनि जा जेके ख़दशा आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते आहिनि। उहे मां ॿुधा बि उन्हनि जे हवाले सां मूंखे पंहिंजो मौक़िफ़ रखियो। असां कोशिशि कई आहे त अव्हांखे हिकिड़ो ॿियो पासो बि ॾेखारियूं जेको बैरिया टाउन सर्वे कोर्ट्सनि खां थोरो हटी करे बि आहे, उहो आहे माहौलियात जो मामिलो, माहौलियात जो सुवाल। त बैरिया टाउन जे ठहण सां माहौलियात खे केतिरो नुक़सानु थियो आहे ऐं कीअं नुक़सानु थियो आहे, उन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। हिन वक़्तु असां गॾु मौजूदु आहे यासिर दरिया साहब, पाण एनवायरमेंट एक्सपर्ट आहिनि, संदन माहौलियात जे हवाले सां तमामु ॼाण अथनि ऐं पाण ख़ुदि भी हिकिड़ो माहौलियात के हवाले से इदारो हलाइन था पिया। तो यासिर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया। यासिर साहब आप क्या समझते हैं ये जो तमाम आपने देखा है और आपने ऑब्ज़र्व किया है तमाम तर चीज़ें, इस वक्त तक आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कह रही हैं कि बहरिया टाउन का चले कोर्ट का मामला अपनी जगह पे, इंडिजीनियस सवाल अपनी जगह पे, लेकिन माहौलियात को किस तरह से हिट किया है बहरिया टाउन के बनने से? जनाब मेरे ख़्याल में तो ये माहौलियात के एतबार से साइंसी बुनियाद पे इट इज़ अ डिज़ास्टर के माने ये हैं कि यहाँ की इकोलॉजी, ज़मीन, पानी के सिस्टम्स, यहाँ की जानदार, ये इनका कंप्लीट सफाया आप कह लें, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं यहाँ पे अपने पौधे भी हैं इस इलाके के, जो कि अब इतने बड़े इलाके पे ये बन रहा है कि आप इसको यानी एक बहुत बड़ा वाक़या, इसको आप सानिया कह सकते हैं इकोलॉजी के हवाले से। तो बहरिया टाउन तो ये भी कह रहा है कि वो ख़ुद भी ग्रीन का काम कर रहा है, आप पौधे वो लगा भी रहा है, तो फिर ये कैसे? जी देखिए, जो एक जंगल जो है वो 1 लाख साल से बड़ा हो रहा है, उसके अंदर अपनी साइकिल्स चल रही हैं, उसके अंदर अपने परिंदे जो हैं वो पैदा होते हैं, मरते हैं, ठीक है। ये साइकिल ऑफ लाइफ जो है ना वो उसका यूनिक होता चला जाता है, ठीक है। ये मैंग्रोव्स में भी है और ये हमारे दूसरे जो बचे कुछ पाकिस्तान का वैसे ही फॉरेस्ट कवर कम है। अब ये जंगलात काट के जो है ना जो सोसाइटी बनाई जा रही है, तो ये आप समझें कि ये सफाया किया जा रहा है उस बची कुची स्पीशीज़ का, जो कि हमारा विरसा है, हमारी ज़मीन का हिस्सा है, हमारे जो हयातियात हैं, जो स्पीशीज़ हैं हमारी अपने इलाके की, ठीक है। ये उसका सफाया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोसाइड, यानी आपने कत्लेआम कर दिया सबका। लेकिन जैसे सब एक और भी आर्ग्यू है ना कि अब चले इतना बड़ा शहर बनेगा तो जाहिर है ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, पहले जो भी चीज़ें होती हैं उनको काट कर ही नई चीज़ें बनती है, तो फिर ये कुछ नया तो नहीं है ना। फिर आप ये या तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये तरक्की, ये भी मौके आता है ना कि ये लोग क्योंकि तरक्की के मुखालिफ हैं, क्योंकि ये लोग जो है जदीदियत के मुखालिफ हैं, इसलिए ये तमाम तर मामला। हाँ, ये गलत फहमी है, क्योंकि हम जो है ना वो सिर्फ़ उसको जदीदियत नहीं कह रहे जो कि गवर्नमेंट हमसे कह रही है कि जनाब ये हम समझते हैं गवर्नमेंट का मॉडल बहुत ही पुराना है। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद जो अभी बना हुआ है ये 1950s का अमेरिका है, ये इन्होंने बनाया है, ठीक है। जो इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी कराची से अब बुरा हो गया है इस वजह से, क्योंकि व्हीकल पोल्यूशन जो है ना वो वहाँ की इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी कराची से ख़राब कैसे हो सकती है, ऐसे उसका तरीका आपको गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो आउट ऑफ ट्यून है, वो अभी कोल को सपोर्ट कर रही है, जबकि विंड और सोलर चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी पाकिस्तान में भी है, लेकिन इन्होंने टैक्स इतना लगाया हुआ है कि हमको ये बताया जाता है कि थर बदलेगा पाकिस्तान और थर का कोल जो है ना वो चीपेस्ट है, जो कि नहीं है वो। तो चलिए मैं आपसे किस हद तक एग्री भी कर लूँ, लेकिन फिर हम दोबारा आते हैं बहरिया टाउन के इस पे। अब आपने देखा कि हेरिटेज को भी हिट हुआ है, माइनिंग भी हो रही है यहाँ पर, और जो दीगर मामलात हैं वो भी हो रहे हैं। तो ये जो एक सवाल है कि बहरिया टाउन जो है वो अगर यहाँ पे ना होता तो क्या ये एज़ इट इज़ होता, ये वैसे ही बरकरार होता यहाँ पे? वो तो वैसे ही तब्दील होना है, वक्त के हवाले से तब्दील होना है, तो फिर बहरिया टाउन पे ये जवाब। देखिए, अगर आजकल कोई सवाल करे कि तरक्की क्या होती है, तो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट साथ साथ होती हैं। अगर कोई तरक्की ऐसी है जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो तरक्की आजकल के हिसाब से नहीं है तरक्की। अगर आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सो दैट मीन्स आप जो हैं वो नेचर के मुखालिफ हैं, ठीक है। सो आजकल की जो डेफिनेशन है ना वो चेंज हो गई है कि यू हैव टू बी अर्थ फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, और बहुत सारी कंपनीज़ वगैरह नहीं हैं। सो ये
पब्लिक ओपिनियन में तो ये वाज़े है कि और क्लाइमेट के डिज़ास्टर्स हमारे सामने हैं कि हमने नेचर के साथ जो किया है वो अब हमें जवाब दे रही है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या आप समझ रहे हैं कि एक तो सॉल्यूशन से पहले फिर दोबारा आता हूँ, क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो कराची का टेम्परेचर बढ़ा है गुज़िश्ता कुछ दिनों में और फिर 2015 का आपको सानिया, क्या आप समझ रहे हैं कि वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स का ही एक सबब है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब यूँ है कि एक चीज़ होती है जिसे हीट आइलैंड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो क्लाइमेट की वजह से जो हीट वेव्स आनी शुरू हुई हैं और दूसरी तरफ ये भी रिसर्च शो करती है कि रात के वक्त का टेम्परेचर भी एवरेज बढ़ गया है जो मिनिमम होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि एवरेज जो है ना वो शहर की हीट बढ़ गई है और जब आप सीमेंट का बनाते हैं तो वो तपती रहती है तो वो और भी ज़्यादा। सो अब इसी शहर को आप बढ़ाते चले जाएं तो ये शहर का अपना माहौल ख़राब होता चला जाएगा क्योंकि हीट में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आप एसीओं पे और ख़र्च करेंगे मज़ीद। सो ये इसमें सेंस नहीं बन रहा ना। सो एक्चुअली इस ऐसे केस में आप ये करते हैं कि आप जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ब्रिजेज़ हैं और सड़कें हैं और चलने की जगहें हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसको ऐसा बनाते हैं कि शहर कूल हो। आप उसको ऐसा बनाते हैं कि हवा उसकी ख़राब ना हो। यानी आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे, आप जो कोयले और फर्नेस ऑयल के जो प्लांट्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे आप ग्रेजुअली, यानी फ़ेज़ आउट की तरफ जाएंगे। कोल का भी फ़ेज़ आउट, फॉसिल फ्यूल्स का भी फ़ेज़ आउट और यानी एक तरफ क्लीन एनर्जीज़ की तरफ, फिर क्लीन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो वो आप ईवीज़ की तरफ आएँ, ठीक है। सो ये आपका पूरे शहर का एक ग्रीन प्लान बन जाएगा। उसमें आप फिर तो जैसे साहब आप फिर ये कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि हम फिर झोपड़ियों में जाएं, हम फिर मट्टी के घरों में जाएं, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, एक आप कह लें कि जो पिछले साल जो बारिश आई थी ना, उसमें कराची 300 मिलीमीटर में डूब गया था। मोहनजोदाड़ो जो है वो 1000 मिलीमीटर में क्यों नहीं डूबा, वहाँ से पानी क्यों निकल गया, ठीक है। सो ये उस ज़माने के इंजीनियर बेहतर थे या हमारे इंजीनियर बेहतर हैं, अब आप खुद फैसला कर लें, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। लेकिन एक्चुअली हकीकत ये है कि हमको पुरानी चीज़ों से जो चीज़ें उसकी अच्छी हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन कभी ये सूरत नहीं पैदा होनी चाहिए कि हम उससे दूसरे इंसानों को नुकसान पहुँचाएँ या हयातियात को नुकसान पहुँचाएँ। तो आप उसमें मिसाल के तौर पे पुराने घर जो हैं उसमें हवा का रुख देख के बनाया जाता था कि वो ख़ुद कूलिंग करे, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे यहाँ आजकल जो घर बने हुए हैं ना उसमें वेंटिलेटर भी नहीं होता। वेंटिलेटर नहीं होता तो ऊपर गर्म हवा जमा हो जाती है। आप बताइए कि पुराना अच्छा था या नया? अब ये बताइए कि वे फॉरवर्ड क्या है इस तमाम तर मामले में? जो माहौलियात का सवाल है, जो इंडिजीनियस राइट्स इंडिजीनियस लोगों का सवाल है, वो तमाम मामलात अपनी जगह पे। माहौलियात के सवाल पे वे फॉरवर्ड क्या है? क्या आप कह रहे हैं कि ये पूरा बैरियर टाउन बना हुआ है या इस तरह की और सोसाइटीज़ बनी हुई है, क्या वो अब बिल्डोज होनी चाहिए या आप समझ रहे हैं कि कोई और तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है और वो ऑप्शन ये है कि हम पाकिस्तानी शहरी, कराची के शहरी, सिंध के शहरी, हम फैसला कर लें कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि नेचर नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे और नेचर को हमने काफ़ी नुकसान पहुंचा लिया है और मुस्तकिल पहुंचा रहे हैं। ये बैरियर टाउन का पूरा जो केस है ये नेचर का नुकसान किया जा रहा है ना, ज़मीन का नुकसान है ये, तो ये सबका नुकसान है। तो हमें फ़ैसला ये करना है कि अब जो प्रोजेक्ट हो कराची में, पाकिस्तान में, सिंध में, जो पॉलिटिशियन इलेक्ट हो वो कहे कि मैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली हूँ, ठीक है, मैं नेचर को प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होने दूंगा जो नेचर को नुकसान पहुँचाए। ये इसका हल है। अच्छा नाज़रीन, असां कोशिशि कईसूं तव्हांखे अॼु के प्रोग्राम जे हिसे में तव्हांखे टे रुख ॾेखारियूं। हिकिड़ो त उहो जेको कोर्टनि में मामिलो हले थो पियो, अवां ॾिठो, अवां बाख़बर आहियो त 3000 एकड़ ज़मीन सरकारी सतह ते ॿुधायो वियो आहे त बैरियर टाउन कब्ज़े हेठि आहे। बैरियर टाउन जी जेका लीज़ थिए आहे 16900 एकड़ खां वधीक 3000 एकड़ ज़मीन हुन कब्ज़े हेठि कई आहे। ॿियो मौक़िफ़ो इंडिजीनियस लोक जेके हितां जा असुल रहाकू माण्हू आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे त 10000 खां वधीक ज़मीन बैरियर टाउन जे हिन वक़्तु बि कब्ज़े हेठि आहे जेको हू नथो मञे। ऐं टियों जेको अहम मौक़िफ़ आहे, हिकु अहम इन तमामु तर मामले में हिकु अहम नुक़्तो आहे, उहा आहे माहौलियात जो सवाल। त बैरियर टाउन कब्ज़ो कयो आहे, लीगल आहे, इलीगल आहे, राइट आहे, सही आहे, ग़लति आहे, पंहिंजी जाइ ते। पर इहा हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त बैरियर टाउन जे ठहण खां पोइ
हिन खिते जे माहौलियात खे तमामु वॾो असरु पियो आहे। हितां जेको ढंढूं हुयूं, जेके ढोरा हुआ, जेकी नदियूं हुयूं, जेके असुल रहाकू माण्हुनि जो जिते गुज़र सफ़र थींदो आहे उहो वॾी हद ताईं मुतासिर थियो आहे। न सिर्फ़ु मुतासिर थियो आहे बल्कि बैरिया टाउन जे ठहण खां पोइ ख़ुदि कराची जो जेको टेम्परेचर आहे उन में बि इज़ाफ़ो थियो आहे, छाकाणि त कराची खे जेका ऑक्सीजन ॾींदी उहो हितां जा बाग़ ॾींदा हुआ, हितां जा बाग़ीचा ॾींदा हुआ। ऐं हिन खां उन ख़तमु थियण खां पोइ अवां ॾिठो त कराची में 2015 में जेको सानियो थियो ऐं इन तरह जा सानिया हाणे चयो पियो वञे त मुस्तक़बिल में बि थींदा रहंदा। हाणे इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो त हीउ मामिलो काॾे पियो वञे ऐं हिन मामले जो हल कहिड़ो आहे। इहो त ज़ाहिर आहे या त कोर्टूं फ़ैसिला कंदा, हितां जेके लोकल माण्हू आहिनि उहे फ़ैसिला कंदा। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थियो थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।